हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग कैसे हैं जल्दी से बताइए। सभी लोग कैसे हैं? सभी को गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस और वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताओ। वॉइस वीडियो क्लियर है मेरी? जल्दी से बताओ, वॉइस वीडियो क्लियर है मेरी? हेलो दोस्तों, वॉइस वीडियो क्लियर है? एक बारी बता दो मुझे। वॉइस वीडियो क्लियर है मेरी? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? ये क्वेश्चन दिख रहा है? जूम करना पड़ेगा। चलो जूम कर लेते हैं। सभी को दिख रहा है दोस्तों? बताओ कुछ। ऑल ओके? देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस की हमारा ये लेक्चर होने वाला है, जिसमें हमने बहुत सारे टाइप्स प्रॉफिट एंड लॉस के किए। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से करना है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्रिक होगी हमारे पास, जिससे आप आसानी से चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति ऑरेंजेस को खरीदता है, 11 ऑरेंजेस खरीदता है 10 रुपए में, 11 ऑरेंजेस खरीदता है 10 रुपए में और 10 ऑरेंजेस बेचता है 11 रुपए में, तो हमें यह बताना है कि उसको गेन होगा या फिर लॉस होगा। आई बात समझ में दोस्तों? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन में बोला गया, यदि कोई व्यक्ति 11 ऑरेंजेस खरीदता है 10 रुपए में और 10 ऑरेंजेस बेचता है 11 रुपए में, तो हमें यह बताना है कि उसको गेन होगा या लॉस होगा। तो यहां पर हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? तो यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से आपने सुनना है जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस यहां पे लिखो आप। आर्टिकल्स भी लिख सकते हो या प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो। तो यहां आर्टिकल्स हम लिख सकते हैं, ऑरेंजेस को हम आर्टिकल मानेंगे। तो 11 आर्टिकल का प्राइस कितना है? 10 रुपए। 11 आर्टिकल का प्राइस कितना है? 10 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपए। यहां तक क्लियर है? इसके बाद अगर मैं सेलिंग प्राइस के बारे में बात करूं, तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 11 रुपए। कितने आर्टिकल का? 10 रुपए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा। तो जहां पर ये दोनों आर्टिकल है, इन दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? अगर ये 11 है तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 10 है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। जिन नंबरों से यहां पे मल्टीप्लाई किया वहां पे इनको भी मल्टीप्लाई कर दो। ये 10 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब है हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आया? सेलिंग प्राइस आया हमारे पास ₹121। कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारे पास? ₹100। अब यहां पर हमारे पास 21 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो 21 रुपए का प्रॉफिट होता है हमारे पास, कितने के ऊपर हो रहा है? 100 रुपए के ऊपर। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 21% वैल्यू आएगी इसकी। 21% प्रॉफिट होता है। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? समझ में आया सभी को? सभी बच्चों को समझ में आया? आयुषी पात्रा बहुत ही बढ़िया, गेन 20%, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, मुझे बताएंगे सारों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। चलूं आगे में? जल्दी से इसको नोट कर लो, जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं जल्दी से इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन देखो, अ पर्सन ब्रॉट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 36 फॉर ₹189 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 45 फॉर ₹189। अब यहां पे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए आप,
कि एक पर्सन है कुछ आर्टिकल को खरीदता है, कितने आर्टिकल को इसने खरीदा, 36 आर्टिकल को, कितने रुपए इसने पे किए, 189। अब ये बेचना चाहता है, कितने आर्टिकल को बेचना चाहता है, 45 आर्टिकल को बेचना चाहता है, कितने रुपए में, 189। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो जाहिर सी बात है वो 36 आर्टिकल के लिए 189 रुपीज पे कर रहा है, तो 45 आर्टिकल वो बेच रहा है और वो भी कितने रुपए में बेच रहा है, 189 रुपीज में, तो जाहिर सी बात है इसको लॉस होगा। लेकिन हमें ये तो पता लग गया इसको लॉस होगा, लेकिन कितने प्रतिशत लॉस होगा ये नहीं पता, तो प्रॉफिट वाला तो आंसर होगा ही नहीं आपका, यहाँ पे लॉस वाला आंसर होगा। अभी हमें देखना है कि 20% होगा या फिर 25% होगा। तो दोबारा हम देखते हैं, सीपी 189 है, कितने आर्टिकल का है ये, 36 आर्टिकल का, कितने आर्टिकल का, 36 आर्टिकल का। एसपी हम देखेंगे, एसपी कितना है हमारे पास, 189, और ये कितने आर्टिकल का है, 45 आर्टिकल का। तो मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन में आपको आर्टिकल्स इक्वल करने पड़ेंगे। अगर ये 36 है, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगानी है आपको, यहाँ 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, तो हम इसको कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, कैसे हम इसको इजीली कैलकुलेट करा जा सकता है। एक बार जल्दी से बताएं मुझे, कोई डाउट है यहाँ पे, जल्दी से, कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे कंफर्म करके बताओ, कोई भी डाउट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 189 से 189 कैंसिल कर दो, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। अब यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना है, 4 यूनिट, तो हमें कितने परसेंट का लॉस होगा, 1 यूनिट का लॉस हुआ, कितने पर हुआ, 5% पे। 1 यूनिट का लॉस हुआ, कितने पर हुआ, 5 यूनिट पे हुआ, तो आंसर आएगा इसका 20% लॉस हुआ, इसको 20% लॉस होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या फिर लॉस परसेंटेज निकालना है तो हम रेशो से इसको खेल सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेशो भी अगर निकालेंगे तभी भी हमारा परसेंटेज उतना ही आएगा। अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालते 189 को मल्टीप्लाई करते 45 के साथ, फिर सेलिंग प्राइस को 189 से 36 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे भी सेम आंसर आना था। लेकिन हमें कैलकुलेशन को कम करना है, कैलकुलेशन को कम करना है ताकि हमारा समय बचे और इफेक्टिवली हम आंसर को निकाल सके। तो इसलिए हम रेशो से भी किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी क्वांटिटी का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, लॉस भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उनका रेशो पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका आंसर है 20% लॉस। तो जल्दी से मुझे बताओ, सभी का आंसर आ गया ये, कोई डाउट है? कमेंट कर दिया करो यार, सारे के सारे जो भी बच्चे देखते हैं प्लीज कमेंट करके बताया करो, अच्छा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है, जल्दी से। ये सारे की सारी चीजें हमें मोटिवेट करती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, तो कमेंट करके बताया करो। चलूं आगे, एक बारी नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करेंगे सारे के सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, apples are brought at 25 for rupees 390, सॉरी रुपीज 250। क्वेश्चन बोला गया कि एप्पल को खरीदा गया, कितने एप्पल को खरीदा गया, 25 एप्पल को खरीदा गया, कितने रुपए में, 250 रुपए में, और 30 एप्पल को बेचा गया कितने रुपए में, 390 रुपए में। तो आपको बताना है कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। ठीक सेम हम पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हम लिखेंगे आर्टिकल। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं लिखना है कि कॉस्ट प्राइस लिख दिया, यहाँ आर्टिकल लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो कॉस्ट प्राइस देखते हैं। कॉस्ट प्राइस 25 आर्टिकल का कितना दिया हुआ, 250 रुपए। ठीक, सेलिंग प्राइस देखते हैं हम। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ हमारे पास, 390 रुपए, कितने का, 30 आर्टिकल का। क्लियर है यहाँ तक? कितने आर्टिकल का, 30 आर्टिकल का। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, आर्टिकल को बराबर करना है। तो मैं यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे मैं
25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सेम मैं यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे वैल्यूज बहुत बड़ी आएंगी, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन को कम करने के लिए रेशियो का इस्तेमाल करना होगा। रेशियो हम निकालेंगे सीपी और एसपी का, जिससे हमें लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज पता लग जाएगा कि कितना आएगा। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, ये आपका 5 पे जाएगा, ठीक है, ये आपका 6 पे जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, ये आपका 5 पे चले जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया आंसर 36, 30 और ये 9 सभी का आ रहा है ये, जल्दी से बताओ। तो सीपी हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया, और एसपी कितना आ गया हमारे पास 39। इसको हम और कर सकते हैं 10 और 13, तो 3 की प्रॉफिट हो रहा है, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है। तो हम इसको आंसर निकाल सकते हैं, कितना आएगा हमारे पास 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पे ना एक बात, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे रेशो कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों को यहाँ डाउट हो रहा होगा, सर यहाँ पे आप कैलकुलेट तो कर नहीं रहे हो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, और आंसर कैसे निकाल दे रहे हो। तो अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो भी पता होगा ना हमें, तभी भी हम लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना ऐसे क्वेश्चन में जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाए। लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग से भी आएंगे जिसमें हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कि उसमें हमें स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए कि हमें पैटर्न को कैसे जांचना है, कैसे हम उसको देखेंगे कि यहाँ पे क्या चीजें अप्लाई होंगी। पता लगे यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, जल्दी से बताइए। 20% आयुष पात्रा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आयुष। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखो। देखो अब ये जो क्वेश्चन है नए पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है, सेम पैटर्न का है, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा चालाक निकला। इसने अब क्या दिया, अब इसने बोला कि यहां पर 30 रुपए का लॉस हो रहा है। पहले आपसे पूछा गया कि ये बताओ कि लॉस परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, लेकिन यहाँ पे आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अभी हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं इसको। तो ध्यान से देखिए, अ ट्रेडर ब्रॉट सम ऑरेंजेस, कुछ ऑरेंजेस खरीदता है। ये कितने ऑरेंजेस खरीदे इसने, 7 ऑरेंजेस, कितने रुपए में, 11 रुपए में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सीपी, सीपी कितना है 11। आर्टिकल हमारे पास कितने हैं, 7 आर्टिकल है, कितने हैं 7 आर्टिकल, का मतलब मैं ऑरेंजेस ले रहा हूं, ठीक है। आर्टिकल ये एक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ऑरेंजेस भी लिख सकते हो, यहाँ पे आर्टिकल भी लिख सकते हो। चलो मैं ऑरेंजेस लिख देता हूँ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ ऑरेंजेस लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। 7 ऑरेंजेस कितने रुपए में खरीदता है ये, 11 रुपए में खरीदता है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसने बोला कि ये 2 ऑरेंजेस बेचता है 3 रुपए में, 2 ऑरेंजेस बेचता है 3 रुपए में, यहां तक क्लियर है। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें ऑरेंजेस की जो क्वांटिटी है उसको बराबर करना है। तो यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करता हूं। सेम चीज मैं यहां पे भी करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई और यहां पे 7 से मल्टीप्लाई। यहां तक क्लियर है सभी को। अब यहां पे हम देखेंगे हमारे पास सीपी कितना आ रहा है, सीपी कितना आ रहा है हमारे पास, सीपी आ रहा है हमारे पास 22, और एसपी कितना आ रहा है हमारे पास 21, क्लियर है यहां तक। एसपी हमारे पास कितना आ रहा है 21। तो यहां पर लॉस कितने का हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1 रुपए का लॉस, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने ऑरेंजेस बेचने पर, कितने ऑरेंजेस पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, जल्दी से बताइए। कितने ऑरेंजेस पर बेचने पर यहां पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो यहां पर 28 ऑरेंजेस बेचने पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 14 ऑरेंजेस बेचने पर 1 रुपए का लॉस होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर इनको 30 रुपए का लॉस हुआ तो इन्होंने कितने ऑरेंजेस बेचे होंगे। तो 1 रुपए का लॉस कितने ऑरेंजेस पे हो रहा है, 14 ऑरेंजेस पर। अगर मुझे 30 रुपए का लॉस खाना है तो मैं कितने ऑरेंजेस बेचूंगा, तो 30 इंटू 14 जो कि आपका होगा 420 ऑरेंजेस, 420 ऑरेंजेस, क्लियर है यहां तक। हमें ये बोला गया इसको लॉस होता है 30 रुपए का,
₹1 का लॉस खा रहा है कितने ऑरेंजेस बेचने पर? 14 ऑरेंजेस बेचने पर। अगर मुझे ₹30 का लॉस खाना है तो कितने ऑरेंजेस बेचने होंगे? 420 ऑरेंजेस बेचने होंगे। क्लियर है यहां तक? समझ में आई बात? आयुषी पात्रा बहुत ही बढ़िया, 420 है इसका राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया। सभी को जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता हासिल होगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं? कोई डाउट किसी को? चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन में बोला गया कि ₹30 का लॉस हो रहा है, अब ये बोल रहा है कि ₹18 का गेन हो रहा है। तो बताइए कितने ऑरेंजेस उसने बेचे होंगे। ठीक सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपको गेन दे दिया और पूछा गया कितने ऑरेंजेस आपको बेचने हैं। अब यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं? सेम मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं सीपी। एग्जामिनर को ऑरेंजेस बहुत प्यारे हैं इसलिए सारे क्वेश्चन ऑरेंजेस पे बना दिए। 4 ऑरेंजेस खरीदता है कितने रुपए में? ₹5 में। ₹5 में कितने ऑरेंजेस खरीद रहा है ये? 4 ऑरेंजेस। इसके बाद सेलिंग प्राइस की अगर बात करी जाए तो 5 ऑरेंजेस बेच रहा है कितने रुपए में? ₹7 में। तो यहां हम 7 लिखेंगे, यहां पे हम 5 लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि ऑरेंजेस की जो क्वांटिटी है उसको सेम करना। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? 5 से मल्टीप्लाई, और यहां पर हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई। सेम यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। यहां तक क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट? अब हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? ₹28, और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास? ₹25। यानी कि यहां पर ₹3 का गेन होता है। ₹3 का गेन हो रहा है। ₹3 का गेन हो रहा है कितने ऑरेंजेस बेचने पर? 20 ऑरेंजेस बेचने पर। यानी कि ₹3 का गेन होता है कितने ऑरेंजेस बेचने पर? 20 ऑरेंजेस बेचने पर। क्लियर? अब हमें देखना है कि ₹18 का गेन चाहिए हमें, ₹3 का तो नहीं चाहिए, ₹18 का चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 3 को 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करेंगे? यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 120। अगर मुझे ₹18 का गेन चाहिए तो मुझे कितने ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे? 120 ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट है यहां तक? 120 आ रहा है सभी का? 120 आ रहा है? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन, ये आपको कॉन्सेप्ट आसान लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं सर हमें समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है प्लीज मुझे एक बार ही कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये समझ में आ गया, हमें अच्छे से समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो जो भी बच्चे लाइव हैं। चले आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सभी का आंसर आ गया 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा बना दिया गया। अब यहां पे एग्जामिनर और चालाक बन गया, उसने बोला नहीं यार ये पैटर्न सभी बच्चों को समझ में आ गया, अब थोड़ा और ट्विस्ट किया जाए। तो यहाँ पे देखो क्या ट्विस्ट किया इसने बोला एक ट्रेडर है, उसने कुछ एप्पल खरीदे, 15 एप्पल खरीदे कितने रुपए में? ₹18 में। एक्स एप्पल बेचता है कितने रुपए में? ₹2 में। एक्स एप्पल, हमें नहीं पता कितने एप्पल इसने बेचे, और ये कितने रुपए में बेचे? इसने ₹2 में बेचे। अब ये बोल रहा है कि इससे इसको 25% का गेन होता है, 25% का इसको प्रॉफिट होता है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लो, मतलब कि जितने इसने एप्पल बेचे थे ₹2 में उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सेम मेथड जो मैंने आपको बताया। कैसे? ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लिखेंगे सीपी। 8 दिया है, कितने एप्पल्स बेच रहा है? 15 एप्पल। कितने बेच रहा है? 15 एप्पल। यहां तक क्लियर है? एसपी की बात करी जाए तो एसपी हमें ₹2, कितने बेच रहा है ये? यहां पर एक्स का हमें पता नहीं, यहां पे एक्स लिख लो, एक्स। ठीक, क्लियर है यहां तक सभी को? अब हम क्या करते थे? सेम बनाना है, सेम बनाना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
और इसको हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको x से, और यहाँ पे इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां तक बताओ सभी को समझ में आया? कोई डाउट किसी को, किसी बच्चों को कोई डाउट? जल्दी से बताओ, कोई डाउट है किसी को? होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको सभी को। ठीक है दोस्तों, यहां तक ठीक है। अब हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 8x और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, 30। अब चलिए ध्यान से देखते हैं, अब इस परसेंटेज की बारी है। अब 25% का गेन हो रहा है, 25% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन में हम अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है हमारा 1/4। 1/4 यहां हमें क्या पता लगेगा, ध्यान से सुनो। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस की यूनिट है, ये हमारे पास प्रॉफिट की यूनिट है। तो इसका मतलब हमारे पास सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना होगा, 5 यूनिट। कितना होगा, 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 30 रुपए। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 30 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6 रुपए। यहां तक क्लियर है सभी को? 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपए होगी। अब यहां पर कॉस्ट प्राइस की यूनिट कितनी है, 4 यूनिट है। तो अगर मैं इसको रुपीज में निकालू तो 4 इंटू 6 कितना होगा, 24 रुपए होगा। कितना होगा, 24 रुपए। यानी कि ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 24 रुपए के बराबर। तो यहां से हमें ये पता लग गया कि 8x की वैल्यू कितनी है, 24 के बराबर। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 24/8, यानी कि x की वैल्यू 3 होगी। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसका मतलब इसने 3 एप्पल बेचे, कितने रुपए में, 2 रुपए में। क्लियर है? यहां तक आई समझ में? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? किसी को डाउट दोस्तों, किसी को डाउट? जल्दी से बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, मजा आया आपको, समझ में आया? शॉर्ट करने का थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक का यूज करना है, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक, जल्दी से देख लो एक बारी, उसको क्वेश्चन को उतार लो, फिर हम आगे चलते हैं। किसी को भी कोई डाउट है प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी से एक बार इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव मुझे देखते हैं रोज 10 बजे, तो ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आप घर पे लगाइए, क्वेश्चन करिए। कोई डाउट होता है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि सर मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है। तो जितने भी डाउट्स होंगे मैं आपके सारे के सारे कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक, चलिए चलूं आगे मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन यहां लॉस परसेंटेज देखो कितनी है। लॉस परसेंटेज है 14 2/7%। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 1/7 होती है। ये मैंने आपको परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बताया। 14 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। यहां तक क्लियर है बात? सभी को आया समझ में? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलिए अब हम क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे। सीपी लिखते हैं। क्वेश्चन ने बोला एक ट्रेडर है जिसने कुछ एप्पल खरीदे, 9 एप्पल इसने खरीदे, कितने रुपए में, 7 रुपए में। 7 रुपए में 9 एप्पल ये खरीदता है। ठीक, इसके बाद सेलिंग प्राइस की बात करी जाए तो इसने एक्स एप्पल बेचे, कितने रुपए में, 2 रुपए में। तो यहाँ पे 2 रुपए लिखेंगे, अब यहाँ पे एक्स एप्पल लिखेंगे। क्लियर है यहां तक? एक्स एप्पल। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक, अब हम इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सभी को पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7x हो जाएगा हमारा सीपी, और हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 18 रुपीज। 18 रुपीज 18। येलो में दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अच्छा 2 मिनट, इसको इरेज करते हैं। सेलिंग प्राइस
कॉस्ट प्राइस हमारे पास होगा 7x, सेलिंग प्राइस होगा हमारे पास 18 रुपीज 18। यहां तक सही है? किसी को डाउट? अब हम यहां फ्रैक्शन पे चलते हैं। फ्रैक्शन हमें दिया गया 1/7, ये हमारे पास सीपी होगा, ये हमारे पास लॉस की यूनिट है। ठीक, अगर हम एसपी की यूनिट निकालेंगे तो सीपी में से लॉस माइनस करेंगे तो 6 यूनिट एसपी की आ जाएगी हमारे पास। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी रुपए दे रखी है? 18 रुपए। तो 6 यूनिट की वैल्यू हमें 18 रुपए दी गई है, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? ₹3 होगी। कितनी होगी? 3 रुपए होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब यहां से हम निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस की यूनिट कितनी है? 7। तो कॉस्ट प्राइस टोटल कितना होगा हमारे पास? 7 × 3 यानी कि 21 रुपए। कितनी होगी? 21 रुपए। और यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस कितना दिया? 7x, और टोटल हमारा कितना है? 21 रुपए। तो 7x को हम 21 के बराबर करेंगे और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 21/7, आंसर आएगा 3। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की तो आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड चल देगा, ऑटोमेटिकली आप आसानी से इसको फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। अभी जैसे हम कोई चीज सीखते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसे जैसे हम उसकी प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर आपकी स्पीड वैसी एडवांसमेंट भी बढ़ती जाएगी, वैसी आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट दोस्तों? चले आगे, चलूं मैं आगे? कोई डाउट? ठीक, क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को नोट करेंगे जल्दी से। चलता हूं मैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा सवाल है, ध्यान से करेंगे इसको। क्वेश्चन में एग्जामिनर और चालाक निकला, इसने बोला कि नहीं बच्चों को सारे पैटर्न पता लग गए, अब थोड़ा सा और इसको ट्विस्ट किया जाए। अब ये क्वेश्चन को ट्विस्ट ही करी जा रहे हैं बार बार। अब इसमें बोला एक पर्सन है, कुछ आर्टिकल को खरीदता है, 11 आर्टिकल खरीदता है, कितने रुपए में? 10 रुपए में। 11 आर्टिकल खरीदता है कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखो 10, आर्टिकल कितना है यहाँ पे? 11। आर्टिकल कितना है? 11। अब इसने क्या किया? 10। अब दोबारा इसने 9 आर्टिकल खरीदे, कितने रुपए में? 10 रुपए में। 9 आर्टिकल खरीदे इसने कितने रुपए में? 10 रुपए में। 9 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 2 बारी ये खरीद रहा है, पहले इसने 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए में, फिर इसने 9 आर्टिकल खरीदे कितने रुपए में? 10 रुपए में। यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहले हम आर्टिकल को बराबर करते हैं और कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कितना होगा। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितने से करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 90 प्लस 110, कितना आ गया? 200। यहां तक बताओ, कोई डाउट? किसी बच्चों को कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट यहां तक किसी को भी? जल्दी से बताइए। ठीक है, अब यहां टोटल आर्टिकल देखते हैं। टोटल आर्टिकल इसने कितने खरीदे हैं? टोटल आर्टिकल इसने खरीदे 99 प्लस 99 198। टोटल आर्टिकल इसने कितने खरीदे? 198। अब ये बोल रहे हैं कि इसने एक आर्टिकल 1 रुपए में बेचा। एक आर्टिकल अगर 1 रुपए में बेच रहा है तो 198 आर्टिकल ये कितने रुपए में बेचेगा? 198 रुपए में बेचेगा। ये बोला इसने कि इसने एक आर्टिकल 1 रुपए में बेचा, तो 198 आर्टिकल कितने रुपए में बेचेगा? 198 रुपए में बेचेगा। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखो 200 रुपए। 198 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो 200 था, 198 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 198। इसका मतलब क्या है कि 2 रुपए का लॉस होता है, कितने पर होता है? 200 पे होता है। इंटू 100 कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा हमारा 1% का लॉस। 1% का लॉस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज
राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्लियर है दोस्तों, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे क्लियर है सभी को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, समझ में आया सभी को? एक बारी नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। एक बारी नोट करेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। जितने भी बच्चे लाइव है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो लेक्चर को, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A shopkeeper brought 60 pencil at a rate of 4 for rupees 5. Another 60 pencil at a rate of 2 for rupees 3. He mixed all the pencil and sold them at the rate of 3 for rupees 4. Find his gain और लॉस परसेंटेज। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा और ट्विस्ट है। कहने का मतलब क्या है कि एक शॉपकीपर है, इसने 60 पेंसिल खरीदे। कितने रेट पर? 4 पेंसिल को ये खरीदता है कितने रुपए में? 5 रुपए में। 4 पेंसिल को खरीदता है कितने रुपए में? 5 रुपए में। दोबारा ये 60 पेंसिल खरीदता है, कितने रेट पे खरीद रहा है? 2 पेंसिल को खरीद रहा है कितने रुपए में? 3 रुपए में। अब ये क्या करता है, इसका मूड हुआ कि सारे पेंसिल को मैं मिक्स कर देता हूं। सारे पेंसिल को मिक्स कर दिया। कितने पेंसिल को मिक्स किया इसने? 60 + 60 120 पेंसिल को ये मिक्स कर देता है और ये 3 पेंसिल को 4 रुपए में बेचता है। किस हिसाब से बेच रहा है? 3 पेंसिल को 4 रुपए के हिसाब में बेच रहा है। 3 पेंसिल देगा, 4 रुपए लेगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से सुनो, सेम मेथड है। सीपी लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल नहीं पेंसिल लिख देते हैं, यहाँ पे पेंसिल लिखेंगे। ठीक, पेंसिल लिख दिया हमने। अब हम देखते हैं 5 रुपए ले रहे हैं कितने पेंसिल बेचने पर? 4 पेंसिल बेचने पर। फिर दोबारा देखते हैं कितने रुपए ले रहा है? 3 रुपए ले रहा है कितने पेंसिल बेचने पर? 2 पेंसिल बेचने पर। यहां तक बताओ क्लियर है सभी को? सभी को यहां तक क्लियर है? अब एक्चुअल में हमें पता है कि इसने 60 पेंसिल खरीदी है, तो इसको 60 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 15 से मल्टीप्लाई। और इसको 60 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 30 से मल्टीप्लाई। सेम कंडीशन हमें यहां पे भी लगानी है। सेम कंडीशन हमें यहां पे भी लगानी है। आई समझ में बात? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, कंफ्यूजन है? कोई पूछ सकता है मुझे। कॉस्ट प्राइस 1, कॉस्ट प्राइस 2। अब यहां कॉस्ट प्राइस देखते हैं कितना होगा? 75 + 90, तो टोटल कितना हुआ? 120 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 165 रुपए। 165 रुपए 120 पेंसिल का होता है। 120 पेंसिल हमने 165 रुपए में खरीदी। क्लियर? अब सेलिंग प्राइस पे आते हैं। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने पेंसिल बेच रहा है ये? 3 पेंसिल बेच रहा है 4 रुपए में। 3 पेंसिल बेच रहा है 4 रुपए में। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें 120 पेंसिल बिकवानी है इससे, तो 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे भी किससे करेंगे? 120 से। यहां तक आ गया समझ में? कोई डाउट यहां पे किसी को? जल्दी से बताइए। ये आया बात समझ में? हमें टोटल पेंसिल कितनी है इसके पास? 60 पेंसिल, 60 पेंसिल। और यहां पर हमारे पास, इसको मिक्स कर देते हैं हम लोग। जैसे हम इसको मिक्स करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? ये 120 पेंसिल आता है। और ये 3 पेंसिल बेचता है कितने रुपए में? 4 रुपए के हिसाब से ये बेचता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी से देखो एक बार, कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, ठीक है यार दोस्तों। एक यहां पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना चीजें, दोबारा मैं लिखता हूं, यहां पे अच्छे से लिखता हूं। देखो सेलिंग प्राइस है हमारे पास, सेलिंग प्राइस कितना है? 4। 3 बेचने पर, 3 बेचने पर हमें इससे कितनी पेंसिलें बिकवानी है? 120, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 120 पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, वो कितना आ गया हमारे पास? ₹160। 160 ये सेलिंग प्राइस आ गया 120 पेंसिल का, 160। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है? 165। सेलिंग प्राइस कितना है? 160। यानी कि 5 रुपए का लॉस होता है। कितने पर होता है? 165 पर इंटू 100।
सॉल्व करेंगे इसको, 1 3 3, क्लियर है यहां तक, 1 3 3। तो यहां पे अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखो तो 3 1/33% लॉस। तो यहां पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहां तक क्लियर है। यहां पे मैंने क्या किया, 40 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं कितनी पेंसिल बेचना चाहता हूं, 120 पेंसिल बेचना चाहता हूं। अगर मैं 120 पेंसिल बेचना चाहता हूं तो उसके हिसाब से मुझे सेलिंग प्राइस भी मिलेगा, क्लियर है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 120 पेंसिल का, 160 रुपए। क्लियर, आई बात समझ में? कोई डाउट किसी को? जल्दी से देखो, या जिसको भी अच्छा लग रहा है लेक्चर प्लीज लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ, ठीक है। नोट करेंगे जल्दी से, नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे अगला। जल्दी से नोट करेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई भी डाउट है प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं आप बेझिझक। चले आगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बड़ी इसकी स्टेटमेंट है, लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक शॉपकीपर है, इसने 60 ऑरेंजेस खरीदे। 10 ऑरेंजेस कितने रुपए में खरीदता है? 72 रुपए में। इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस 12 ऑरेंजेस खरीदता है कितने रुपए में? 90 रुपए में। अब ये उनको लाने के लिए कितने रुपए और मतलब कितने, इसको ट्रांसपोर्ट करना है हमें, ध्यान से सुनो, ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लगेगा, ट्रांजैक्शन नहीं है ये, ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन लिखो, ट्रांसपोर्टेशन में 128 रुपए लगते हैं। फिर ये क्या करता है, ऑरेंजेस को बेच देता है। ऑरेंजेस को इसने बेचा कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 26% के प्रॉफिट पर इसने बेचा। अब ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ 32 ऑरेंजेस का कितना होगा। सेलिंग प्राइस बताओ 32 ऑरेंजेस का कितना होगा। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। एक शॉपकीपर है, 10 ऑरेंजेस कितने रुपए में खरीदता है? 72 रुपए में। 12 ऑरेंजेस खरीदता है कितने रुपए में? 90 रुपए में। क्लियर, 118 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में लगाता है। अब ये सारे के सारे ऑरेंजेस को बेच देता है, तो इसको प्रॉफिट कितना होता है? 26% का प्रॉफिट होता है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बताना हमें 32 ऑरेंजेस का कितना होगा। तो जल्दी से मुझे बताओ कितना होगा। 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं और सॉल्व करके बताओ मुझे, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताएंगे। दोनों बार में 60-60 ऑरेंजेस बेच रहा है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लिखेंगे सीपी, यहां लिखेंगे ऑरेंजेस। तो ये 10 ऑरेंजेस 72 रुपए में खरीदता है। 10 ऑरेंजेस के हिसाब से 72 रुपए देता है। 10 ऑरेंजेस के हिसाब से 72 रुपए दे रहा है, लेकिन खरीद कितने का रहा है? 60 ऑरेंजेस खरीद रहा है। उसके बाद दोबारा देखें, 12 ऑरेंजेस के लिए कितने रुपए पे कर रहा है? ये 90 रुपए पे कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीद रहा है, यानी कि 60 ऑरेंजेस खरीद रहा है। तो यहाँ पर दोनों तरफ हमें 60 ऑरेंजेस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी करो आप, 6 से और यहाँ 5 से। यहां तक बताओ क्लियर है सभी को? सभी बच्चों को क्लियर है? अब यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो ये कॉस्ट प्राइस होगा हमारा 120 ऑरेंजेस का। 120 ऑरेंजेस का ये कॉस्ट प्राइस होगा। तो 450, 432 यानी कि 882 रुपए। 120 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस कितना होता है इसका? 882 रुपए। क्लियर है? लेकिन यहां पे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इसको 118 रुपए भी तो लगा है ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो भी उसकी जेब से लगा रहा है, अपनी जेब से ही लगा रहा है, कोई और तो पे नहीं करेगा। तो यहां पर हमें 118 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का भी ऐड करना होगा इसके कॉस्ट प्राइस के अंदर। आई बात क्लियर? तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस जो पड़ेगी इसको, वो कितनी पड़ेगी? टोटल कॉस्ट प्राइस की बात की जाए तो वो कितनी पड़ेगी? ये ₹1000 पड़ेगी। कितनी पड़ेगी? ₹1000। क्लियर है यहां तक?
यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपने 118 को मिस कर दिया तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 1000 रुपए। अब पता लग गया मुझे कि कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, यहाँ पे 1000 रुपए हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे 26% का प्रॉफिट कमाना है, 26% का प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 120 ऑरेंजेस कितना होगा? तो वो होगा 126 अपॉन 100 इंटू ₹1000। 20 से 20 कैंसल, तो कितना आ गया? 1260 रुपए। 1260 रुपए 120 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है। समझ में? एक सेलिंग प्राइस ऑफ 120 ऑरेंजेस, 1260 रुपए कितने ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है? 120 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है। अब आपसे इसने क्या पूछा कि हमें ये बताओ कि 32 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना होगा। क्लियर है? तो यहां पर हम कैसे निकाल सकते हैं? 1260 डिवाइड बाय 120 इंटू 32 तो यहां पर हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितने ऑरेंजेस का? सेलिंग प्राइस आ जाएगा 32 ऑरेंजेस का। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 32 ऑरेंजेस का। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 6 2 12, यहाँ पे 21 आ गया, यहाँ पर आपका 16 आ गया, 16 20 320 16, तो यहाँ पे 320 प्लस 16 336 रुपए आपका आंसर होगा। 336 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 332 336 रुपए आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा देख लो एक बारी, चीजों को समझो। सबसे पहले हमने 120 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस निकाला, जो कि हमारे पास कितना निकला? 882। और यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में कि इसको ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा लग रहा है? 118 रुपए का, तो वो भी तो कॉस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड होगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया? 1000 रुपए। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इसने ये बोला कि टोटल कॉस्ट प्राइस पर कितना प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है? 26%। तो 1000 का अगर हम 126% निकाले तो कितना होगा? 1260 रुपए। अब ये जो 1260 रुपए किन ऑरेंजेस का है? 120 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है। 1260 रुपए 120 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है, तो एक ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1260 अपॉन 120। 32 का निकालना है तो 32 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस आ गया, कितना आ गया? 336 रुपए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको अच्छे से समझाया। कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं आप इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए। आया समझ में आपको? घर पे जरूर आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आप क्वेश्चन कर लिया, आपने मेरे साथ क्वेश्चन कर लिया, अब घर पे आपको अपने तरफ से प्रैक्टिस करनी है। अगर जहां पे भी आपको डाउट लगेगा कि मुझे ये कंडीशन समझ में नहीं आई, तो ये वीडियो को दोबारा आपने देखना है, देख के आप आंसर को समझोगे, फिर दोबारा इसकी प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है यहाँ तक? वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि आपको कोई डाउट होगा यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? तो कल मिलते हैं आपसे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे।